श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। श्लोकानुवादः पंचमी कक्षा। आहारनिद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषामधिको विशेषः धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। पदच्छेदः। आहार निद्रा भय मैथुनम। आहार निद्रा भय मैथुन अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन। श्लोक के अंदर यकार सुनाई पड़ रहा है क्योंकि चकार हल के कारण पहले तो मकार को अनुस्वार हुआ है और उस अनुस्वार को पर सवर्ण संधि हो गई है, जिसको हम कक्षा 100 में देख चुके हैं। आई बटन में कक्षा 100 की लिंक दी हुई है, आप देख सकते हैं। संधि विच्छेद करने पर मैथुनम मकार ही सुनाई पड़ेगा। च अव्यय पद है। सामान्यम सामान्य अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक प्रथमा विभक्ति एकवचन। एतत् एतत् सर्वनाम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन। पशुभिः पशु उकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक तृतीया विभक्ति बहुवचन। श्लोक में पशुभिर रेफ सुनाई पड़ रहा है क्योंकि विसर्ग के स्थान पर रुत्व संधि हुई है, जिसको हम कक्षा 102 में देख चुके हैं। इसकी भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। नराणाम नर अकारांत पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन। धर्मः धर्म अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन। श्लोक में धर्मो इस प्रकार ओकार सुनाई दे रहा है। यहाँ पर पहले विसर्ग के स्थान पर उत्व संधि हुई है और बाद में गुण संधि हुई है। विच्छेद करने पर विसर्ग ही सुनाई देता है। ही अव्यय है। तेषाम तत्सर्वनाम पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अधिकः अधिक अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन। श्लोक में यहाँ पर भी अधिको ऐसा पाठ है क्योंकि यहाँ पर पहले उत्व संधि और बाद में गुण संधि हुई है। विशेषः विशेष अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन। श्लोक में यहाँ पर भी विशेषो ओकार सुनाई पड़ता है क्योंकि उत्व संधि और गुण संधि दोनों हुए हैं। धर्मेण धर्म अकारांत पुल्लिंग तृतीय विभक्ति एकवचन। हीनाः हीन अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। पशुभिः पशु उकारांत पुल्लिंग तृतीय विभक्ति बहुवचन। श्लोक के अंदर भी पशु भी विसर्ग हैं। यहाँ पर विकल्प है कि विसर्ग के बाद यदि सकार आ जाए तो हम विसर्ग को विसर्ग भी रख सकते हैं और विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सकार आदेश नहीं हुआ है, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रखा है। इस बात को भी हमने कक्षा 102 में देखा था। समानाः समान अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अब अन्वय करेंगे। श्लोक में कहीं कोई क्रिया नहीं है, अतः हमें आवश्यकता के अनुसार क्रिया का अध्ययन करना होगा। पहला पद है आहार निद्रा भय मैथुनम, नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में है। सामान्यम यह भी नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में है और एतत् यह भी नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में है। तो तीनों में ही समान लिंग विभक्ति वचन होने से आपस में विशेष्य विशेषण संबंध है। तो एतत् और सामान्यम यह आहार निद्रा भय मैथुनम इसके विशेषण हैं और आहार निद्रा भय मैथुनम विशेष्य हैं। सामान्यम जो है वो विधेय विशेषण है, अतः क्रिया से पहले लिखा जाएगा। क्रिया के लिए हमें अस धातु की क्रिया का अध्ययन करना होगा। आहार निद्रा भय मैथुनम यह नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में है। प्रथमा विभक्ति होने के कारण यह कर्तृपद है और अन्य विभाग का है, अतः हमें प्रथम पुरुष की क्रिया का अध्ययन करना होगा। तो अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया बनेगी अस्ति। पशु भी इसका संबंध सामान्यम के साथ है। सामान्यम अर्थात समान,
समान के साथ संबंधित शब्द में तृतीया अथवा षष्ठी दो में से किसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और सभी प्रकार के पशुओं का समावेश करने के लिए यहाँ पर पशु भी ही यह पद बहुवचन में पढ़ा गया है। नराणाम, इसका संबंध आहार निद्रा भय मैथुनम के साथ है, अतः संबंध सामान्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और सभी प्रकार के मनुष्यों का समावेश करने के लिए नराणाम यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार प्रथम वाक्य बनेगा, एतत् आहार निद्रा भय मैथुनम च नराणाम पशुभिः सामान्यम अस्ति। आगे पद है धर्मः, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अधिकः, यहाँ पर भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और विशेषः, यहाँ पर भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो समान लिंग विभक्ति वचन होने के कारण इनमें आपस में विशेष्य विशेषण भाव संबंध होगा। तो धर्म विशेष्य है और विशेषः यह विशेषण है और यह विधेय विशेषण है, अतः क्रिया से पहले लिखा जाएगा। और अधिक, यह विशेष का भी विशेषण है, अतः विशेष इससे पहले अधिकः ऐसा पद लिखना होगा। ही का संबंध धर्म के साथ है, अतः धर्म के बाद लिखा जाएगा। तेषाम के द्वारा मनुष्यों को ही बताया जा रहा है और इसका संबंध धर्म के साथ होने से यहाँ पर भी संबंध सामान्य को बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और सभी मनुष्यों का समावेश करने के लिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है। धर्म में प्रथमा विभक्ति होने से यह कर्तृपद है और अन्य विभाग का है, अतः तदनुसार हमें अस धातु लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया अस्ति का अध्यार करना होगा। इस प्रकार वाक्य बनेगा धर्मः हि तेषाम अधिकः विशेषः अस्ति। इस वाक्य में जो अधिक पद है वो साकांक्ष है, अर्थात किसी की अपेक्षा रख रहा है कि किससे अधिक। क्योंकि पूर्व पंक्ति में मनुष्य की पशु के साथ तुलना की गई थी, तो अधिकता भी मनुष्य की पशुओं की अपेक्षा से ही बताई जाएगी। अतः यहाँ पर हमें पशु शब्द का अध्यार करना होगा। और संस्कृत का नियम है कि जिससे अधिकता बताई जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम पशु प्रातिपदिक पंचमी विभक्ति बहुवचन का शब्द है पशुभ्यः, इसका अध्यार करेंगे। तो वाक्य इस प्रकार बनेगा, धर्मः हि तेषां पशुभ्यः अधिकः विशेषः अस्ति। अब 4 पद बचे हुए हैं। धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। धर्मेण तृतीय विभक्ति एक वचन का पद है और हीनाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन का पद है। धर्मेण में जो तृतीया है वो हीन के योग में आई है। हीन शब्द का जिसके साथ संबंध होता है, जिससे न्यूनता बताई जाती है, वहाँ पर हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना होता है। अतः धर्मेण यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पशुभिः, यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो पशुभिः में जो तृतीय विभक्ति है वो समान के साथ संबंध होने के कारण से है। जैसा हमने प्रथम वाक्य में भी देखा था, सामान्यम अर्थात समान के साथ संबंध होने के कारण पशुभिः में तृतीय विभक्ति आई थी। और हीनाः में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और समानाः यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। और ये दोनों ही विशेषणवाची शब्द हैं, तो हमें विशेष्यवाची शब्द का अध्यार करना होगा। क्योंकि बात यहाँ पर नर की चल रही है, मनुष्य की चल रही है, तो उसी की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है, इसलिए विशेष्य के रूप में हम मनुष्य पद का अध्यार कर लेंगे। और विशेषण में क्योंकि प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है, अतः विशेष्य में भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन ही होगा, क्योंकि विशेषण और विशेष्य में लिंग विभक्ति वचन समान रहते हैं। 2 विशेषण से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर वाक्य भी 2 हैं। एक तो है कि धर्म से हीन है, दूसरा है पशु के समान है, अर्थात यह यत तत् वाला वाक्य है। अतः हमें यत और तत् का भी अध्यार करना है। और यह यत और तत् मनुष्य के ही विशेषण बनेंगे और मनुष्य में पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हम कर रहे हैं, अतः यत और तत् में भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का ही प्रयोग होगा। तो इस प्रकार अध्यार करने के बाद वाक्य का स्वरूप बनेगा, ये मनुष्याः धर्मेण हीनाः सन्ति ते पशुभिः समानाः सन्ति। अब इन अन्वित पदों का अर्थ इस प्रकार होगा। पहला वाक्य है, एतत् आहार निद्रा भयमैथुनं च नराणां पशुभिः सामान्यम् अस्ति। अर्थ है, यह सब अर्थात भोजन करना, नींद लेना, भयभीत होना तथा संतान पैदा करना मनुष्यों का पशुओं के समान है, अर्थात ये सारी बातें मनुष्यों की और पशुओं की समान हैं। दूसरा वाक्य है, धर्मः हि तेषां पशुभ्यः अधिकः विशेषः अस्ति। इसका अर्थ है,
धर्म ही उन मनुष्यों का पशुओं से अधिक विशेष कार्य है। अर्थात पशुओं में और मनुष्यों में जो भेद है वो केवल धर्म का है। धर्म उपलक्षण है अधर्म का भी। तो मनुष्यों को धर्माधर्म का बोध होता है, पशुओं को नहीं होता। बस यही मनुष्यों का पशुओं से वैशिष्ट्य है, जिसके कारण मनुष्य मनुष्य हैं और पशु पशु हैं। और तीसरा वाक्य है, ये मनुष्याः धर्मेण हीनाः सन्ति ते पशु भी समानाः सन्ति। अर्थात जो मनुष्य धर्म से हीन है अर्थात धर्म रहित हैं, वे पशुओं के समान हैं। क्योंकि मनुष्य और पशुओं में केवल धर्म का ही भेद था, तो जो मनुष्य धर्म का आचरण नहीं करते हैं तो समझ लो वो पशु के समान ही हैं, वह मनुष्य कहने के लायक नहीं है। इस प्रकार इस श्लोक में हमें पशुत्व से ऊपर उठ करके धर्म करने की प्रेरणा की जा रही है, जिससे कि हमारी मनुष्यता जिंदा रहे। तो आशा करती हूँ आपको इस श्लोक का अर्थ किस प्रकार करना है यह समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछ सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।